हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिरीष खन्ना और हम आज आपके लिए लेके आए हैं एमएक्स वर्ड की अपनी 5th वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि अपने डेटा को कैसे एनालाइज़ करते हैं, उसका स्टेटस चेक कैसे करते हैं, उसमें अगर 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी है, कितना ग्रेडियंट है, कितना क्रॉसफॉल है, ओके। और अगर हम इसको टर्न अवॉइड करेंगे तो कितना रेडियस का कर्वेचर देना होगा, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ मिलेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो हम सीखेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमएक्स वर्ड। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपनी टेक्स्ट फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब इस फाइल के ऊपर हमें एनालिसिस करनी है। तो कल हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हम कैसे अपनी फाइल में से कुछ हाइड कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, देखते हैं। चलेंगे अपनी फर्स्ट कमांड पे, जाएंगे व्यू में, स्टेटस। स्टेटस के अंदर पहला ऑप्शन आता है आपका कर्व थ्रू 3 पॉइंट्स। कर्व टू 3 पॉइंट्स के थ्रू आप क्या चेक कर सकते हो, राउंड अबाउट। अगर आपको सपोज करिए किसी 3 लोकेशन से पास होते हुए जाना है और एक कर्व के थ्रू, एक रेडियस के थ्रू आपको पास करना है, तो उसकी रेडियस हमें कैसे मिलेगी वो हम चेक कर सकते हैं स्टेटस में, कर्व थ्रू 3 पॉइंट के थ्रू। तो आपने इसको क्लिक करना है, एक विंडो ओपन होके आएगी जिसमें आपसे 3 पॉइंट्स मांगेगा। ठीक, ये ओपन हो गई है। अब सपोज करिए हमने कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इनके थ्रू हमें एक राउंड अबाउट क्रिएट करना था। तो तीनों पॉइंट की लोकेशन आपको मिल गई है। पॉइंट नंबर 6 है P0BH का, 4 है P017 का, 7 है PX0D का। तो 3 हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं जिनके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। आपको दिखाई दे रहा है रेडियस यहाँ पर 68.94594 लेफ्ट। अच्छा, ये रेडियस आपको यहाँ पे सेव नहीं होगी, ये केवल डेटा कलेक्शन के लिए है, डेटा चेक के लिए है। तो आपको इसको अपने पास नोट डाउन करना होगा कि इन लोकेशन से अगर हम पास करेंगे, राउंड अबाउट बनाएंगे, तो हमें इतनी रेडियस लेनी पड़ेगी और इस रेडियस के जो सेंटर हमें लेना पड़ेगा उसकी लोकेशन ये होगी। सेंटर होगा हमारा, एक्स की लोकेशन होगी 37510 31 पॉइंट, सॉरी 0.31395। वाई की लोकेशन होगी हमारी 11392.10533। ये है कहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये प्लस सिंबल शो कर रहा है हमारे सेंटर को। ठीक हो गया। तो हम अपने डेटा को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको एक रिसेट करना है, अदर पॉइंट चेक करने हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने ये 3 पॉइंट चूज किए, तो यहाँ पे राइट लिख के आ रहा है। अभी पहले वाला में लेफ्ट लिख के आ रहा था। इसका मतलब क्या है, आपने जो स्टार्ट किया आपने पॉइंट्स लेना, वो राइट साइड लेके चले आए। और अगर हम पॉइंट्स को लेफ्ट साइड से कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट लिख के आता है। इसका मतलब है जो हमारी आर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आप डेटा यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, अभी हो सकता है आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो कि ये स्ट्रिंग कैसे आई। ये स्ट्रिंग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रिंग का नाम P01B है या क्या नाम रखना चाहिए। तो मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ और एक पीपीटी ओपन करता हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे नाम प्लेस करने होते हैं, क्या नाम किसको रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको लेके चलता हूँ उस पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पीपीटी ओपन कर ली है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो है हमारा MX रोड V8i सीरीज सेलेक्ट 2। अभी SS10 भी आ चुका है, बट अगर SS2 की बात करते हैं इट्स मोर कंफर्टेबल देन SS4 SS10, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कोर्स नेम हमारे पास ये है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम MX वर्ड के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये 1980 1970s में स्टार्ट हुआ था, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ओके, और आप देख पा रहे हैं जब इसका नाम शुरू हुआ था इसका नाम रखा गया था MOS, मॉडलिंग ऑफ सरफेस विथ स्ट्रिंग्स। 98 तक हमारा यही ऑप्शन था। अब इसको MX के नाम से जाना जाता है और इसको जनवरी में 2003 में इंफ्रासॉफ्ट लिमिटेड मर्ज हो गई थी विद बेंटले सिस्टम के साथ। तब देख पा रहे हैं सेलेक्ट सीरीज 10 हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ डिटेल यहाँ पे जरूरत क्या है, देखिए हमारे पास बेसिकली MX रोड क्यों फेमस है वो आप एक बार देख लीजिए थ्योरी में थोड़ा सा। ये हमारी एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो स्ट्रिंग पे बेस्ड है।
स्ट्रिंग मॉडलिंग टूल पे बेस्ड है। स्ट्रिंग मॉडलिंग टूल क्या हो गया, बेसिकली जो हमने आपको डेटा दिखाया था, जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था एक्सप्लोरर के थ्रू, तो उसमें 664 स्ट्रिंग्स मैंने आपको दिखाई थी। तो बेसिकली वो सब स्ट्रिंग्स हैं जिनके अंदर हम पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, और सारी स्ट्रिंग को कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल। ओके, अब कंसेप्ट क्या है वो एक बार देख लेते हैं। एमएक्स रॉड यूज करने का कंसेप्ट है, पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है एमएक्स रॉड के साथ, जो हम अभी सिखा रहे हैं आपको। फिर आपको एनालाइज डिजाइन करना है इसके ऊपर, फिर उसको एनालिसिस करना है, अर्थवर्क की कैलकुलेशन सिखाया जाएगा इसमें आपको, और फिर डेटा को हम पीडीएफ में कैसे इंपोर्ट करते हैं विद डायमेंशंस, वो आपको दिखाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसके लिए मैंने आपको ये पीपीटी शो कर रहा हूँ, कि हमारे पास जो डेटा स्टोर्ड है वो बेसिकली पॉइंट फॉर्मेट में है। इन पॉइंट से मिलके हम एक स्ट्रिंग तैयार करते हैं जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाते हैं, और उन सब स्ट्रिंग को मिला के एक 3D सरफेस जनरेट करते हैं जिसको हम लोग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट कैसी होती है यहाँ पे देख लेंगे हम, कि अगर हम एक्स वाई जेड लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग में आपको एक्स और वाई और जेड, एक्स आपका स्ट्रिंग, वाई आपका नॉर्थिंग, जेड आपका लेवल शो करता है। जो हम नेम देख रहे हैं वो नेम मैंने आपको बताया था 000 से लेकर जेड 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 तक, कोई भी नाम इसको आप दे सकते हो इसके बीच में। बस मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, 4 लेटर की स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा क्या कलेक्ट होता है, अगर केवल एक्स और वाई है तो उसको बोलते हैं 2D डेटा। अगर आपके पास एक्स वाई और स्टेशन आईडी उसको बोलते हैं 4D डेटा। अगर आपके पास एक्स वाई जेड और चैनेज और बीयरिंग एंड रेडियस सब कुछ अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी आपको एक आर्क बताई थी उसमें सब कुछ अवेलेबल था, तो वो 6D डेटा कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझाने के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। हाँ, अभी नेक्स्ट है, अब स्ट्रिंग का नाम पहचानते कैसे हैं, रखते कैसे हैं। अगर कोई एक पॉइंट स्ट्रिंग है जिसके अंदर खाली पॉइंट्स हैं, तो उस स्ट्रिंग का नाम होगा पॉइंट स्ट्रिंग, जिसके अंदर, जिसको हम शुरू करेंगे कैपिटल पी से। तो अगर कोई स्ट्रिंग का नाम आपको कैपिटल पी से शो हो रहा है, दैट मीन्स वो पॉइंट स्ट्रिंग है। अगर कोई मास्टर अलाइनमेंट हमने क्रिएट किया है, वो स्टार्ट होगा कैपिटल एम से। अगर हमने कोई गेट फाइल क्रिएट करी है तो वो स्टार्ट होगा कैपिटल जी से। तो आप ये कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे इसको हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने एमएक्स डॉट पे और नेक्स्ट प्रोसेस चेक करते हैं। सेकेंड हमारी कमांड है स्टेटस के अंदर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब सपोज करो आपको एक लोकेशन से एक लोकेशन तक कुछ रोड डिजाइन करनी है, तो आपको एग्जैक्ट डायमेंशन, अगर हमारा फ्लैट सरफेस है तो हमें एग्जैक्ट डायमेंशन पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट डायमेंशन को जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, व्यू में चलते हैं, स्टेटस में चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपसे कहेगा 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करो। तो हमने 2 पॉइंट से सिलेक्ट कर लिए, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट सपोज। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स अवेलेबल है, तो कौन सा पॉइंट आपको लेना है वो बोल रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट अभी हम चूज कर लेते हैं, ओके करते हैं। और आप देख पा रहे हो एक लाइन यहाँ पे वर्चुअल ड्रॉ हो गई है। अब इस लाइन की लेंथ कितनी है, बेसिकली वो कहलाता है हमारा प्लेन डिस्टेंस। तो ये हमारी 631.14762। लेकिन मे बी पॉसिबल कि इसका जो z वैल्यू है मींस लेवल है, और जो इसका z वैल्यू है जो लेवल है वो चेंज हो सकता है। ओके, हाइट में। तो क्या होती है फिर ये प्लेन डिस्टेंस, तो कब कहलाती है, जब दोनों का लेवल सेम होगा। अगर दोनों का लेवल सेम नहीं है तो हमें स्लोप डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको देता है स्लोप डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू सी इससे डिफरेंट है। 631 इज ओके, बट पॉइंट्स में 35040 है, ये पॉइंट्स में 14762 है। तो स्लोप डिस्टेंस आपको पता है ज्यादा होगी प्लेन डिस्टेंस से, तो आपको मिल गई यहाँ पे स्लोप डिस्टेंस। अच्छा, ये कैसे पता चला कि स्लोप है यहाँ पर, तो आप पॉइंट्स के थ्रू देख सकते हैं। जब हमने P01A स्ट्रिंग का पॉइंट नंबर 2 पिक किया है, उसका जो जेड लेवल है वो है 303.389, और अगर हमने पॉइंट 10 सेलेक्ट किया है, वो P09H का सेलेक्ट किया है, उसका लेवल है 319.389। तो इनके लेवल में आप देख पा रहे हैं 16 का डिफरेंस है। ओके, तो डिफरेंस आपको भी रिप्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख पाएंगे लेवल डिफरेंस एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये दिखा भी रहा है आपको 16 का डिफरेंस है। ठीक है, ग्रेडियंट में कितना डिफरेंस है, ग्रेडियंट क्या होता है बेसिकली स्लोप में, तो उसकी वैल्यू है 0.0254। ये
एक वैल्यू है ग्रेडियंट की, और बेरिंग एंगल कितना है, इस लाइन का एंगल कितना है, ये एंगल है 83 डिग्री 30 मिनट एंड 18.729 सेकेंड्स। तो बेरिंग्स हमेशा यहाँ पर हमें डीएमएस में मिलती है, डिग्री मिनट सेकेंड्स में। तो 83 डिग्री 30 मिनट एंड 18.729 इज अ सेकेंड। तो हम ये डेटा को अपने पास स्टोर कर सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ये केवल चेक करने की एनालिसिस है, चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर। कहीं से कहीं तक आपको लेके जाना है तो उसकी डिस्टेंस, उसमें लेवल डिफरेंस, उसमें स्लोप डिस्टेंस, इतना प्लेन डिस्टेंस कितना है, तो ये सब आपको डेटा प्रोवाइड करता है। इसको हम क्लोज कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, हमारी व्यू की स्टेटस की, वो है पॉइंट इन्फॉर्मेशन। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर मैं कोई कर्सर को अपने पॉइंट के ऊपर प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें, जिसमें बताता है आपको ये सर्वे डेटा का मॉड्यूल है। इसमें P01A स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग कौन सी है, पॉइंट फीचर के नाम से है। पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर 4 है, और इसकी XYZ की वैल्यू। अगर हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको चलना है व्यू में, स्टेटस में, पॉइंट इंफॉर्मेशन, और आपने सिंपल एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आप देख सकते हैं। जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है उसका नंबर है 3, उसका स्ट्रिंग नेम है P019, वो सर्वे मॉडल का पार्ट है। उसका एक्स, उसका वाई, उसका जेड आपको यहाँ पे मिल गया है, और उसकी एक देखिए एक्स वैल्यू वाई वैल्यू और मिल रही है। अब पूछेंगे ये क्या है, तो ये जो वैल्यू थी एक्स वाई जेड ये सर्वेयर ने प्रोवाइड करी थी एज पर सर्वेयर ओरिजिन, और यहाँ पर एमएक्स का एक अपना खुद का ओरिजिन होता है जिसके रेस्पेक्ट में आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो याद करिए ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो हमने लिया है 1:500। तो अगर आप इसमें 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, इसमें 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली ये ओरिजिन है एमएक्स रॉड के लिए, और ये ओरिजिन था, उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वैल्यू थी, ये थी हमारी एमएक्स रॉड के लिए। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपनी लास्ट कमांड पे स्टेटस के, वो है मेजर क्रॉसफॉल एंड ग्रेडियंट। अब आपको क्या चेक करना है कि जो पॉइंट है इससे जो नियरेस्ट नेक्स्ट पॉइंट है उससे कितना ग्रेडियंट है, कहीं वैल्यू फ्लैट तो नहीं है, या अगर है तो कितने परसेंटेज में उसका स्लोप है। तो ये आपको प्रोवाइड करेगा स्टेटस मेजर क्रॉसफॉल एंड ग्रेडियंट में। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और एक पॉइंट को प्लेस करेंगे। सी मैक्सिमम जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो 0.25% होती है एमएक्स रॉड में। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम देख पाएंगे आपको हर डायरेक्शन का ये डेटा प्रोवाइड कराएगा। सी इस डायरेक्शन में 0.028 परसेंटेज, इस डायरेक्शन में 0.006, इस डायरेक्शन में 0.003, इस डायरेक्शन में 0.001। जो नियरेस्ट पॉइंट है उससे कितना ग्रेडियंट है। ऐसे ही हम अगर पॉइंट चेंज करते हैं तो आप कहीं पे देख पाएंगे कहीं पे फ्लैट लिखा दिखाई देगा। तो इट मीन्स सी इट मीन्स इसका और इसका लेवल सेम है। आप कर्सर को प्लेस करके चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक अगर करना चाहते हैं तो। इसका देखिए लेवल दिखा रहा है, जेड की वैल्यू चेक करिए 302.722। इसकी अगर हम चेक करेंगे 302.722। क्लियर, ये दोनों चीजें कैसी हैं, दोनों का लेवल हमारा सेम है, इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट हमें फ्लैट शो हो रहा है। ठीक है, तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।